योगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में जिनका पावन सानिध्य आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। भारत की माननीय राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी कल से ही गोरखपुर में अपना सानिध्य और आशीर्वाद यहां के वासियों पर बरसा रही है। जोरदार करतौल ध्वनि से आदरणीय राष्ट्रपति जी का गोरखपुर की धरती पर स्वागत करके आप सभी गौरवान्वित हों। आयुष विश्वविद्यालय के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कल गोरखपुर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में सहभागिता देकर के वहां से निकलने वाले चिकित्सकों को अपना सानिध्य देकर के उन्हें व्यवहारिक जीवन में कैसे कार्य करना है इसके लिए अपना मार्गदर्शन दिया। और आज गोरखपुर के इस ग्रामीण भटड़ क्षेत्र में आदरणीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य न केवल यहां के स्थानीय नागरिकों को बल्कि हमारे यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से जो उपस्थिति हुई है उन सबके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश को उनका मार्गदर्शन इस लोकार्पण कार्यक्रम में प्राप्त होने वाला है। इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आज के इस समारोह में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल माननीय श्री आनंदीबेन पटेल जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी उपस्थित जनों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय राज्यपाल महोदया का भी हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी वरिष्ठ मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, आयुष विभाग के मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, यहां के लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक, विधान परिषद के सदस्यगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के रामचंद्र रेड्डी जी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज का दिन इस पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है।
जब देश की राष्ट्रपति जी के कर कमलों से जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन की विधा है, जो पारंपरिक हमारी आयुष की पद्धति है, उसके एक विश्वविद्यालय का लोकार्पण उनके कर कमलों से हो रहा है। बहन और भाइयों, हम सब जानते हैं 2014 के पहले भारत की आरोग्यता की सुविधा को वैश्विक मान्यता जिस रूप में मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पाई थी। हम आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 2014 में आने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, योग एंड नेचुरोपैथी, सिद्धा, इन सब को मिलाकर के भारत की ये अलग अलग और दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण ट्रेडिशनल आरोग्यता की विधाओं को आयुष मंत्रालय के रूप में देश के अंदर एक मंच दिया। और आज आयुष मंत्रालय देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के नागरिकों के मन में अपनी परंपरागत आरोग्यता की पद्धति का अनुसरण करते हुए संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। उत्तर प्रदेश का यह आयुष का पहला विश्वविद्यालय है। जैसा यहां पर आयुष मंत्री कह रहे थे कि आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी और अन्य ऐसी तमाम पद्धतियों से जुड़े हुए कॉलेजेस जो बिखरे हुए थे स्थानीय विश्वविद्यालयों से, जिनकी संबद्धता हुआ करती थी, अब इनकी संबद्धता हम लोगों ने इसी विश्वविद्यालय से कर ली है। और आज लोकार्पण के साथ ही इस विश्वविद्यालय में इस नए सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया को भी अब आगे बढ़ाने का कार्यक्रम प्रदेश सरकार आगे बढ़ाएगी। और यहां पर आयुर्वेद से जुड़े हुए, होम्योपैथ से जुड़े हुए, योग एंड नेचुरोपैथी से जुड़े हुए, सिद्धा पद्धति से जुड़ी हुई आरोग्यता की उस विधा का लाभ न केवल यहां के लोग कर पाएंगे, बल्कि उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक नए केंद्र के रूप में क्षेत्र अब विकसित होकर के यहां के किसानों को, यहां के नौजवानों के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन में एक नई रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने में भी इस विश्वविद्यालय की एक बड़ी भूमिका होगी। बहन और भाइयों, गोरखपुर महायोगी भगवान गोरखनाथ की पावन धरा है। और जब हम भारत की आयुष की पद्धति की बात करते हैं तो आयुर्वेद में रसशास्त्र और धातु विज्ञान का आविष्कार नौनाथ 84 सिद्धों की परंपरा से जुड़ता है। ये नौनाथ 84 सिद्धों की वो परंपरा जिसको व्यवस्थित स्वरूप देकर के नेतृत्व प्रदान करने का काम भगवान गोरखनाथ ने भगवान शिव के इस योगी अवतार के रूप में भगवान गोरखनाथ ने दिया था। भगवान गोरखनाथ के नाम पर बने हुए इस आयुष विश्वविद्यालय के माध्यम से भारत की परंपरागत आरोग्यता की विधा का लाभ हमारा नौजवान ले सके। भारत प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हेल्थ टूरिज्म के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सके। इस दृष्टि से यह विश्वविद्यालय एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। प्रदेश के अंदर अभी हमारे 6 ऐसे कमिश्नरी हैं
जहां पर आयुष पद्धति का कोई महाविद्यालय नहीं और सरकार ने तय किया है कि हम उन मंडलों में भी एक एक आयुष पद्धति का कॉलेज स्थापित करेंगे, वहां पे कॉलेजेस स्थापित होंगे। आज की पीढ़ी को इन ट्रेडिशनल मेडिसिन की विधा के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा, तो हर जनपद में एक आरोग्यता के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेगा जो 100 बेडेड का मिनिमम होगा। इसके माध्यम से आज जिन आरोग्यता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचकर्म हो, 4 सूत्र हो, या फिर उन कार्यक्रमों को जो आयुष पद्धति के माध्यम से एक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरणा दे सकता है, उसके एक एक केंद्र हर जनपद में, चाहे वह गवर्नमेंट के स्तर पर, चाहे वह पीपीपी मोड पर स्थापित करके उत्तर प्रदेश को न केवल यहां के नागरिकों के लिए आरोग्यता के संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है, बल्कि इसके माध्यम से हेल्थ टूरिज्म के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में भी हम लोग कार्य करेंगे। स्थानीय किसानों को मेडिसिनल प्लांट के माध्यम से रोजगार की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी आज के समारोह के कार्यक्रम का अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आज के इस अवसर पर हम सबको सानिध्य प्राप्त हो रहा है आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का, प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रियों का, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों का, माननीय सांसद, माननीय विधायक, अन्य माननीय जनप्रतिनिधियों का। स्वाभाविक रूप से हम इसके माध्यम से आयुष पद्धति का लाभ आम जन तक पहुंचाने में सफल होंगे। आज के समारोह के अवसर पर एक बार फिर से मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर आप सभी को, प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आशीष धन्यवाद महोदय, सादर प्रणाम। उद्बोधन की इस श्रृंखला में मंच पर आसीन सदाशय